अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जागो मुसलमानों जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। बहुत बड़ी एक मुसीबत हमारे ऊपर आ पड़ी है और फिर बाद में हमें अफसोस करना होगा सिर्फ। और अभी अगर हमने थोड़ा सा मेहनत कर ली, थोड़ी सी कोशिश कर ली और थोड़ा सा हमने इसके लिए लोगों को, दूसरे लोगों को भी जोड़कर लोगों में बेदारी की मुहिम का आगाज़ कर दिया, तो इंशाअल्लाह जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो नापाक लोग एक नापाक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम और आप और हमारी जो नस्ल है वो महफूज हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, और जो बातें कही जा रही हैं उन पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो मसाजिद के नाम पर, मदरसों के नाम पर, इसी तरह से खानकाहों के नाम पर जो ज़मीनें वक़फ़ की थी सवाब के खातिर, इसी तरह से कौम मुस्लिम की फ़लाह व बहबूद के खातिर जो ज़मीनें वक़फ़ की थी, तो उन ज़मीनों पर कुछ नापाक लोगों की बड़ी नापाक नज़रें हैं और वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों से इन तमाम तर चीज़ों को धीरे धीरे से छीन लिया जाए, मुसलमानों से इन चीज़ों से मुसलमानों को दूर कर दिया जाए। अभी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, हमारी नज़रों के सामने, और हम कुछ नहीं कर सके। तो अगर इस तरह से आए दिन हमारी मस्जिदों पर दूसरे लोग टारगेट करने लगे, जो हो भी रहा है, और ख़ास तौर से ये जो औक़ाफ़ की ज़मीनों के हवाले से जो बिल लाया गया है, जो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है और जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं, तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी राय को ज़रूर देना है। ये भाई जो बात कह रहे हैं उन बातों पर अमल कर, बहुत सोली हम, और सो कर हमने बहुत सी चीज़ें गंवा दी हैं। सो कर हम आए दिन, हर दिन मुसलमानों के साथ कोई नया हादसा पेश आता है। तो इसलिए मेरे भाई, ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हिंदुस्तान में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो उनमें से हर एक मुसलमान, अगर 50 लाख मुसलमान भी अपनी राय देंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि ये जो बिल लाया जा रहा है औक़ाफ़ की ज़मीनों के हवाले से, और बड़ी टेढ़ी नज़रें हैं नापाक लोगों की, अल्लाह करेगा कि इनको मुँह के बल खानी पड़ेगी और हमारी ये ज़मीनें खुर्द बुर्द से महफूज हो जाएगी। तो इसलिए अपनी राय ज़रूर दें। और जो तरीक़ाकार बताया गया है बिल्कुल आसान है, करना आपको कुछ नहीं है, बड़ा कोई मुश्किल नहीं है। बस मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह, तो उसको आपको करना है। पहले आप इन भाई की पूरी बात सुने और देखें कि हमें क्या करना है और ये कितना ख़तरनाक बिल हो सकता है अगर ये पास हो जाता है, अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून भी बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनकी वो दावा करते हैं कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है
13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है। क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के ज़रिए, ख़तों के ज़रिए, एक डेलीगेशन के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफ़ी होगा इस बिल को यही ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। अब आपको करना यह है कि फर्स्ट कमेंट में जो मैंने लिंक दी है उस पर जाकर आप ओपन करेंगे तो आप सीधे जीमेल में पहुंच जाएंगे। जीमेल में जाकर उर्दू या इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा है उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट का जो बटन है यानी सेंड का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी राय और आपकी तरफ से जो मशवरा है वो JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंच जाएगा। तो ये इतना सा काम करना है, बस बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस काम में अपना हिस्सा ज़रूर डाले।